जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। मेरो चिंतो होत नहीं, हरि को चिंतो होत। हरि को चिंतो होत है, तो मैं रहूं निश्चिंत। प्रिय भक्तों, बड़े ही आश्चर्य का यह जीवन रहता है। मानव सोचता कुछ और है और परमात्मा की इच्छा से होता कुछ और है। हमने 6 मई को यह कहा था गौ माता को हरा चारा खिलाते हुए कि 10 मई को अक्षय तृतीया है। माँ के बिहारी जी के चरणों का दर्शन करेंगे और गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे। अब आप सब भी आश्चर्य होंगे मेरे यह नया रूप, नया चेहरा देखकर। कुछ लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। इन सब का कारण आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अचानक फ़ोन आता है। कहते हैं फ़ोन आता है फैज़ाबाद से कि पिताजी, इस शरीर के पिताजी को लकवे का तीसरा अटैक हुआ है। उस तीसरे अटैक में उन्हें बहुत ब्रेन हेमरेज हुआ और बचने के बहुत कम चांस रहे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यह फ़ोन आने के बाद मैं तुरंत यहाँ से अपने दूसरे दिन सद्गुरुदेव भगवान के यहाँ गया। सबसे पहले घर ना जाकर सबसे पहले गुरु दरबार गया। जो गुरु दरबार से गुरु महाराज के यहाँ से आज्ञा होगी उसी आज्ञा का पालन करेंगे। वहाँ गए, वहाँ प्रार्थना की, निवेदन किया। उन्होंने कहा कि समय कम है उनके पास, आप जाइए, अपने पुत्र धर्म का पालन कीजिए। गुरुदेव ने घर जाने की आज्ञा दी। वहाँ गए। वहाँ 8 मई को पिताजी का शरीर पूरा हो गया और 9 मई को अंतिम संस्कार किया गया। पूरी वहाँ विधिवत कार्य किया और यह कार्य करने पर सद्गुरुदेव भगवान की एक चीज़ मुझे ये प्रेरणा, एक शिक्षा उनकी तरफ से ये मिली। जब पिताजी को मैंने देखा, जब पिताजी के शरीर को मैंने देखा तो आंखें बंद, ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहे हैं, यहाँ तक कि आंखें तक भी नहीं खुल रही है। सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुने। अंतिम समय में बीमारी से मरने वाले व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, हर मानव का शरीर का कोई भी अंग अंतिम समय में काम नहीं करता, हिलता तक भी नहीं है। हम हाथ से माला तक जप नहीं कर सकते, मुख से बोल तक नहीं सकते, राम राम श्री कृष्ण नारायण नारायण बोल तक नहीं सकते, आंखें तक भी नहीं खोल सकते। कितने आश्चर्य की बात है। आंखें तक भी नहीं खोल सकते, शरीर एकदम शांत हो जाता है, शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर पाता। चाहे वह शरीर वेंटिलेटर पर लेटा हो, चाहे वह शरीर ऑपरेशन थिएटर में हो, अंतिम समय में केवल एक चीज़ काम करती है। वो क्या है? वो है श्वास। जब बच्चा पेट में, गर्भ में आता है, तब उस पिंड में धड़कन आती है तो सबसे पहले श्वास आती है और व्यक्ति के अंतिम समय में श्वास ही निकल कर जाती है। ये श्वास ही चलती है बस शरीर में, बाकी कोई शरीर में कोई चीज़ नहीं चलती। आंखें नहीं चलती, कान भी नहीं चलते, मुख से जिह्वा भी नहीं चलती, उंगली भी नहीं चलती, आंख भी नहीं खोल सकते, केवल श्वास चलती है। और जिसका उस श्वास में हरि नाम, नारायण नाम चल रहा है, वही उस समय में मुक्ति पद पा सकता है। भजन जिसका श्वासों में चल रहा है, यही शिक्षा मुझे सद्गुरुदेव भगवान ने वहाँ मिली। मुझे वह शरीर देखने के बाद फिर यह शिक्षा मिलने के बाद पूरी अंत्येष्टि क्रिया, गरुड़ पुराण 20 मई को ब्रह्म भोज कराकर मैंने कहा यहाँ का सेवा मेरी जो सद्गुरुदेव ने दी है उस सेवा संपन्न हुई।
अब मैं श्री सिद्धार्थ आश्रम लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम फरीदाबाद अपना वापस जाऊंगा। मैं वापस वहाँ गया, सद्गुरुदेव भगवान के वहाँ रहकर कुछ उत्सव दर्शन वगैरह करने के उपरांत फिर 29 मई को श्री वृंदावन धाम आ गया। प्रिय भक्तों, हमने सोचा कि गौ माता की सेवा करेंगे, बिहारी जी के चरणों का दर्शन करेंगे, परंतु प्रभु को कुछ और ही सेवा लेनी थी, कुछ और ही सेवा हमें दी गई। वो सेवा, क्योंकि भक्त जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, केवल वो ये मान कर रहे, ये मेरे प्रभु की इच्छा है, यह मेरे प्रभु का कार्य है, ये मेरे भगवान की सेवा है, जो मुझे उन्होंने सेवा दी है, घर में पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया की सेवा दी है, वो सेवा हम करेंगे। उसमें पूरे मनोयोग से, पूरे तन मन से लगकर उस सेवा को करें। अब श्री वृंदावन धाम आ गए हैं तो यहाँ भी हमें सेवा करनी है, तो सेवा अब शुरू हो रही है। कल मतलब 2 जून को अपरा एकादशी है। इस एकादशी के शुभ उपलक्ष्य पर, शुभ तिथि पर गौ माता और नंदी के लिए 1000 किलो चारा जैसे खिलाया जाता है हर बार, वही खिलाया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेवा सुबह 7 बजे की जाएगी। श्री वृंदावन धाम की ऐसी गौशाला जहाँ दूध ना देने वाली 2500 गौएँ हैं, जहाँ 400-500 नंदी हैं, ऐसी गौशाला में जहाँ चारे की आवश्यकता है, वहाँ ये खिलाया जाएगा। प्रिय सद्गुरुदेव भगवान एक बात अवश्य हमेशा यही कहते कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता करमाई, देने वाला दाता है। सही बात है, बिल्कुल। कुछ ले पिताजी के जब शरीर को देखा, कुछ नहीं गया। जैसे व्यक्ति नंगा आता है, वैसे ही व्यक्ति नंगा, जैसे बच्चा रहता है वैसे ही नंगा चला जाता है। धन दौलत मकान कुछ भी जब तक जीते जी हैं तब तक ये है, उसके बाद कुछ साथ नहीं जाता। अपने किए हुए पुण्य शुभ कर्म, किया हुआ भजन, और उन्होंने किया हुआ जो भजन, जो रामायण पाठ, जो सत्संग और जो दान दिया, उनसे उनकी बहुत अच्छी सद्गति हुई। बताइए, अंत समय में उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराए और राम कहते हुए, हृदय से राम कहते हुए शरीर को छोड़ा। यह पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा कि उन्हें किसी तरह का ज़्यादा कष्ट, जैसे लोग ऑपरेशन में, वेंटिलेटर में, बिस्तर पर लैट्रिन करने में, ऐसे कष्ट, असहाय कष्ट जो होते हैं, मृत्यु के असहाय कष्ट, वो नहीं भोगने पड़े। ये पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा। उनका भजन, उनका दान, उनका पुण्य, ये उनके साथ आया, ये उनके साथ में आया। इसीलिए संत महात्मा आप सबको इसीलिए कहते हैं कि आप जो जहाँ भी हो, जो गौएं जहाँ हैं, भूखी हैं, प्यासी हैं, इतनी गर्मी हो रही है, इन गर्मी के मौसम में गौ के लिए पानी की ज़रूरत है, ज़रूर करें, ज़रूर अवश्य करें। ये सेवा, सुमिरन और सत्संग ही हमारे साथ जाएगा। प्रिय भक्तों, जब भगवान हमसे ये पूछेंगे, मैंने तुझे मानव बना दिया, क्या अब तूने ऐसे कार्य किए हैं कि मैं तुझे दोबारा मानव बनाने का मौका दूं? हम सब ये चिंतन, ये विचार करें कि यह मानव तन हमें दोबारा मिल जाए, क्या ऐसे इस जन्म में हमने ऐसे काम किए हैं? इतने शुभ काम हमने किए हैं कि हमें दोबारा, क्योंकि शुभ कर्मों से वैसे मानव देह मिलती नहीं है। ये तो कबहु कि करु करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सुने ही। परमात्मा करुणा करके तब मानव का शरीर देते हैं। परंतु जो ये मानव का शरीर दिया और जिस उद्देश्य के लिए दिया, क्या हमने उस उद्देश्य को फलीभूत कर लिया है? परमात्मा की प्राप्ति सत्संग, सेवा, सुमरण में हमने प्राप्त कर लिया है। इस मानव देह को धारण करने का जो उद्देश्य है वो प्राप्त किया है। उस प्राप्त करने की राह पर चल रहे हैं तब भी अच्छी बात है।
सेवा सुमरण सत्संग की धारा पर चल रहे हैं तब भी अच्छी बात है, ताकि चल रहे हैं तो ज़रूर मंजिल पर पहुंचेंगे। पर जो चल ही नहीं रहे हैं, जो ठहरे हुए हैं, तो फिर वो कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे। हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, अब उसने उस उधार पैसे को शराब दारू वगैरह में लगा दिया, तो क्या हम उसे दोबारा पैसे देंगे? और दूसरे व्यक्ति को हमने दिए, उसने उस पैसे को बढ़ा चढ़ाकर व्यापार में लगाकर और आपको ब्याज सहित पैसा वापस दे दिया, तो आप दोबारा उसको पैसा दे सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने, परमात्मा ने हमें मानव तन दिया, और इस मानव तन का हमने सदुपयोग सेवा सुमरण सत्संग में इसका सदुपयोग किया, तो परमात्मा इसे हमें दोबारा दे सकते हैं। किसने सदुपयोग किया है, पर जिसने इसका गलत उपयोग किया है, तो क्या परमात्मा उसको यह दोबारा तन देंगे? सोचने और चिंतन करने का विषय है। इसलिए हम सबको मिलकर भगवान नाम का खूब स्मरण कीजिए। उठते बैठते जागते हर समय काम करते हुए, क्योंकि भगवान नाम में ना तो कोई पैसा लगता है, ना ही माला लेके अलग से बैठना पड़ता है। नाम जप में हर कार्य करते हुए हम नाम जप करते हैं, नारायण 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 नारायण। हर समय हम नारायण नाम जप सकते हैं, हर समय जिसका जो प्रिय नाम है वो कर सकता है, और करना भी चाहिए। जब ये नारायण नाम जपते 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 बहुत अभ्यास होने के बाद जब हमारी श्वासों में चलने लगेगा, तो अंत समय में यह नाम जो हमारी श्वास में चल रहा है वो बहुत काम देगा, क्योंकि श्वास ही चलती है, मुख भी नहीं चल पाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बहुत मुश्किल है अंत समय में राम नाम मुख से निकल जाए। जो पूरे जीवन भर भगवान नाम जप करते हैं, उनका ही अंत समय में राम नाम नारायण नाम निकल पाता है। इसलिए खाते पीते उठते जागते सोते समय हर समय काम करते हुए क्या है, हम जब लैपटॉप पे काम करते हुए फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो क्या लैपटॉप पे काम करते हुए मुख से नारायण 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हम चाहें तो, जब हम चाहते हैं लैपटॉप पे काम करते हुए गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए फ़ोन पे बात कर लेते हैं, तो क्या हम गाड़ी चलाते हुए नारायण नाम नहीं ले सकते? ज़रूर ले सकते हैं। इसलिए लीजिए, ज़रूर लीजिए, ताकि अंत समय में हमें भगवान नारायण का ध्यान आए, भगवान नारायण का नाम मुख से निकले और भगवान नारायण के ही पार्षद हमें लेने आए। इसलिए आप सब सेवा सुमरण सत्संग में लगिए। इसीलिए यह पिछले महीने सेवा नहीं हो पाई। प्रतिदिन जो गौएँ आती हैं, 15-20 गौएँ जो आती हैं, उनके लिए 60 किलो चारा डलता रहा। मैंने चारे वाले से यही कहा, भाई ईमानदारी पूर्वक चारा डालते रहना। चारे वाले ने ईमानदारी पूर्वक प्रतिदिन 60 किलो गौओं के लिए, ताकि मेरी अनुपस्थिति में गौ भूखी ना रहे। जो 15-20 गौ प्रतिदिन आती हैं वो भूखी ना रहें, उनको चारा मिलता रहे। बड़ी जो प्रोग्राम, जो बड़ा चारा खिलाते हैं एकादशी या अमावस्या पूर्णिमा, वो नहीं हो पाया। जैसे प्रभु की इच्छा, हर कार्य में प्रभु की इच्छा है। जैसे प्रभु चाहें, जैसे मेरे प्रभु चाहें, जैसे मेरे ठाकुर चाहें, वैसे ही होगा। होई है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए अब श्री वृंदावन धाम में गौओं की सेवा शुरू हो चुकी है। आप सभी आएँ, माँ के बिहारी जी के फूल बंगले का दर्शन करें और अपने हाथों से गौ माता को चारा खिलाएं। जो नहीं आ पाते हैं वो गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भेजते हैं। उस सेवा को पूरी श्रद्धा और निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक लगाने का प्रयास रहता है। विशेष प्रयास यही रहता है कि आप आकर स्वयं अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा खिलाएं और प्रेम से बोलें, जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।